आज है 19 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ की 3 दिवसीय शीतकालीन विधानसभा सत्र आज से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज मंगलवार 19 दिसंबर से होगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक सभा में शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट से दुर्ग तक जाने के लिए चलेंगी सिटी बस। राजधानी रायपुर में जल्द ही 12 अतिरिक्त बसेस को सड़कों पर उतारा जाएगा। इसमें एसी के साथ ही सामान्य सिटी बस भी शामिल है। सुनवाई के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी परमिट जारी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके संकेत मिलते ही बस संचालक के द्वारा 6 एसी और 6 सामान्य बसेस को सुधारने के बाद इनका फिटनेस कराया गया है। अवैध मांस मटन की दुकानों पर अब लगेगा ताला, सरकार ने दिया ये निर्देश। शहर में जहां जहां मनमानी तरीके से मांस मटन की दुकानें और ठेले खुल गए हैं, ऐसी जगहों पर ना तो नगर निगम से अनुमति ली गई और ना ही साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। इसे देखते हुए निगम का दस्ता 1-2 दिन के अंदर शहर भर में कार्रवाई करने निकलेगा। संतोषी नगर के तरुण बाजार में एक साइड मांस मटन की दुकानों के लिए तय की गई थी, परंतु अब मुख्य रोड की तरफ गुमटी में बेचने का कारोबार चल रहा है। 3100 रुपए में कब से होगी धान की खरीदी, सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की धान खरीदी पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा, हमने मोदी की गारंटी में जो वादा किया उसे पूरा किया जाएगा। वादे के मुताबिक धान की खरीदी होगी और भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि धान 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगी। धान की भुगतान का किश्त में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, कुछ चर्चाएं हुई, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन होगा। छत्तीसगढ़ में बंद की जा सकती है बिजली बिल हाफ योजना। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना बंद की जा सकती है। इस पर अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में साफ कर दिया कि बिजली बिल हाफ योजना का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाने से ज्यादा दूसरे जरिए से धन कमाना था। छत्तीसगढ़ में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, 21 दिसंबर तक गिरेगा तापमान। राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अंबिकापुर सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ इन दिनों सर्वाधिक ठंड की चपेट में है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं गिरावट का ये दौर 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। समाज के सभी वर्ग के लोगों को केंद्र की योजनाओं का मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस कड़ी में रविवार को शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 25, मुड़ापार और दुर्पा के वार्ड क्रमांक 54 सहित ग्रामीण क्षेत्र के मदनपुर, कुटेला मुड़ा, रामपुर, तानाखार में शिविर लगाया गया। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस योजना शुरू होने से पहले ही बंद हुई। 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलना था फायदा। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस योजना शुरू करने की घोषणा की गई, लेकिन सरकार बदलते ही फ्री बस योजना शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। इस योजना से प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले 1 लाख छात्रों को फायदा मिलता। छत्तीसगढ़ में खत्म नहीं हो रही कांग्रेस की रार, लोकसभा चुनाव की तैयारियां बनी चुनौतियां। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नेता गुटों में बचे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। कुनबे में कलह की किचकिच दिल्ली तक पहुंच गई। कई पूर्व विधायक दिल्ली में डेरा डालकर पार्टी आला कमान से मुलाकात की अपेक्षा करने के बाद प्रदेश वापस लौट आए हैं।
अनियमित कर्मचारियों ने की 100 दिनों में सेवा नियमित करने की मांग। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संयुक्त मोर्चा नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी अडिग है, जिसे लेकर बैठक में 61 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अनियमित कर्मचारियों ने 100 दिनों के भीतर की नियमितीकरण की मांग की। अनियमित कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मांग पत्र सौंपेंगे। अनियमित कर्मचारियों ने 100 दिनों के भीतर नियमितीकरण की मांग की है। दिल्ली में फाइनल हुए साय कैबिनेट के सदस्यों के नाम, इन चेहरों को मिलाकर बनेगा नया मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 15 दिन बीत गए। सीएम और डिप्टी सीएम ने चुनावी रिजल्ट के 10 दिन पर शपथ ली। इसके बाद अब 4 दिन और बिना मंत्रिमंडल की सरकार चल रही है। ऐसे में अब विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही है। तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के नामों पर लगभग सहमति बना ली है। छत्तीसगढ़ का फेमस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज में हो सकता है शामिल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया जाने वाला है। इसके लिए कांगेर वैली पार्क प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। उम्मीद है कि नए साल में यूनेस्को की टीम पार्क का अवलोकन करने कांगेर वैली पार्क आ सकती है। आदिवासी विधायक के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा आयोजित आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह और आम सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। स्थायी लोक अदालत के फैसले को निगम ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। स्थायी लोक अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जगदलपुर नगर निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दायर याचिका में लोक अदालत के द्वारा किए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नगर निगम जगदलपुर के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शहरी सीमा के भीतर लगी हुई बैरियर को हटाने के बाद कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वहां ठूंठ रह गया था, इसे हटा नहीं पाए। भिलाई में डायरिया का प्रकोप, 2 दिन में 42 बीमार, 2 बच्चों समेत 7 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। खुर्सीपार क्षेत्र में एक बार फिर से डायरिया फैल गया। डायरिया से 42 लोग प्रभावित हुए। 2 बच्चों समेत 7 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किया गया। प्रभावित लोगों में से 3 लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भिलाई में दाखिल किया गया। सबकी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात, एनएमडीसी के पंप हाउस में की आगजनी, पर्चे फेंक भारत बंद का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात विगत 15 दिनों से लगातार जारी है। इसी क्रम में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के एनएमडीसी के पंप हाउस को निशाना बनाया। नक्सलियों ने बचेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाश नगर स्थित एनएमडीसी के पंप हाउस में आगजनी कर दी, जिससे काम प्रभावित हो गया। किसानों को नहीं मिलेगी न्याय योजना की चौथी किस्त, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब कांग्रेस की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खटाई में पड़ गई। प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद चौथी किस्त अटक गई। जनता को अब घोषणाओं के पूरा होने का इंतजार। चुनाव में भाजपा ने किसानों महिलाओं से किए थे कई लुभावने वादे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 15 दिन बीत चुके हैं। प्रदेश के लोगों को अब भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए चुनावी वादों के पूरा होने का इंतजार है। इसमें धान खरीदी, रसोई गैस सब्सिडी, महतारी वंदन जैसी महती योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देशों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच नाराज नेताओं के इस्तीफे का दौर भी जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुन्नीलाल साहू पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। वृक्षों की कटाई न करें, गर्मी में होगी भारी समस्या। अंधाधुंध दोहन से पाताल में पहुंचा भूजल।
प्रकृति को लेकर हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। सरकार, नगरपालिका, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा शहरी नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए खेती, वन और जंगलों का योग्य तरीके से रखरखाव करना होगा। रेल कोच में नहीं खुल पाया रेस्टोरेंट, 4 साल से अटका हुआ है प्रस्ताव। रेलवे स्टेशन में कंडम पड़े कोच को रंगरोगन कर रेस्टोरेंट बनाने की योजना पिछले 4 साल से खटाई में पड़ी हुई है। कोच रेस्टोरेंट खोलने की योजना स्टेशन के पूर्व डायरेक्टर राकेश सिंह ने तैयार कर रेल मंडल को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं किया जा सका। ऋग्वेद के मंत्रों का शोभा ने किया छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। राजधानी रायपुर की कवियत्री और लेखिका शोभा मोहन श्रीवास्तव ने ऋग्वेद के मंत्रों का छत्तीसगढ़ी भाषा में छंदमय भावानुवाद किया। शोभा मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें से 4 मंडल प्रथम, पंचम, षष्टम और सप्तम का उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में भावानुवाद किया। प्रथम मंडल का प्रकाशन जल्द ही हो जाएगा। अगले सत्र से छत्तीसगढ़ के 25 नए कॉलेज में 4 साल का होगा ग्रेजुएशन। छत्तीसगढ़ के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले वर्ष 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू किया गया। कोर्स शुरू होने के बाद पहले सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम आने के बाद विवादों से घिर गया। कोर्ट का पक्ष में फैसला आने के बाद अब प्रदेश में 25 नए कॉलेजेस में इसी पैटर्न में स्नातक की पढ़ाई की तैयारी है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए रम केक है ऑन डिमांड। क्रिसमस सेलिब्रेशन हो और उसमें केक की मिठास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से अभी से विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वाले स्वादिष्ट केक की डिमांड बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड रम केक की है। ऐसे में अभी से क्रिसमस पर्व के लिए केक की एडवांस बुकिंग होने लगी। क्रिसमस के लिए सबसे खास केक रम व प्लम केक होता है, क्योंकि दोनों केक में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है और इसे बनाने में लंबा समय लगता है।